नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। मैं आपका प्रदीप ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो आज चलिए हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दोस्तों। तो आज पढ़ेंगे हम लोग आप बाव नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना। 1 से लेकर 30 तक के तत्वों का आज इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखेंगे हम। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते किसे हैं। किसी तत्व के परमाणु के विभिन्न कोषों या उपकोषों में इलेक्ट्रॉनों के सही सही वितरण करने की व्यवस्था को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं दोस्तों। एक बार फिर सुनिए परिभाषा कि किसी तत्व के परमाणु के विभिन्न कोषों या उपकोषों में इलेक्ट्रॉनों के सही सही वितरण करने की व्यवस्था को ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। अंग्रेजी में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। यहाँ पे परिभाषा दोस्तों मैंने लिख दिया है कि किसी तत्व के परमाणु के विभिन्न कोषों या उपकोषों में इलेक्ट्रॉनों के सही सही वितरण करने की व्यवस्था को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मुख्य रूप से 2 प्रकार से किए जाते हैं, एक आप बाव नियम से, एक बोर-बरी नियम से। तो आज हम पढ़ेंगे आप बाव नियम से कैसे हम लोग जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तत्वों का दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखा हूं आप बाव नियम। आप बाव नियम ये होता क्या दोस्तों, एक किसी का नियम किसी वैज्ञानिक का नाम है नहीं, ये किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं दोस्तों। आप बाव, ठीक है ना। आप बाव एक जर्मन भाषा का शब्द होता है जिसका शाब्दिक अर्थ रचना करना या निर्माण करना होता है दोस्तों। तो आप बाव का नियम होता क्या है कि आप बाव एक जर्मन भाषा का शब्द होता है जिसका शाब्दिक अर्थ रचना करना या निर्माण करना होता है। इस नियम के अनुसार आप बाव का नियम होता क्या है, इस नियम के अनुसार है कि किसी उपकोष में इलेक्ट्रॉन जो है निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर के बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश पाते हैं या करते हैं दोस्तों। तो आप बाव का नियम आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे कि आप बाव एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ रचना करना या निर्माण करना होता है। इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन जो होते हैं निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर के बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश पाते हैं या प्रवेश करते हैं। तो इसका भी मैं नियम यहाँ पे लिख दे रहा हूं कि आप बाव एक जर्मन भाषा का शब्द होता है, एक जर्मन भाषा का शब्द होता है जिसका शाब्दिक अर्थ रचना करना या निर्माण करना होता है। इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन किसी उपकोष में निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर के बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश करते हैं। तो आप बाव का नियम क्या होता है, आप बाव एक जर्मन भाषा का शब्द होता है जिसका शाब्दिक अर्थ रचना करना या निर्माण करना होता है। इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन किसी उपकोष में निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर के बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश करते हैं। यही है आपका आप बाव का नियम। अब ये निम्न ऊर्जा स्तर और उच्च ऊर्जा स्तर क्या है दोस्तों, इसके लिए आपको याद करना पड़ेगा। देखिए उपकोष 4 प्रकार के होते हैं, एस, पी, डी और एफ। इसको मैं परिभाषा को मिटा देता हूं। देखिए देखो दोस्तों, आपका उपकोष जो होते हैं 4 प्रकार के, एस, पी, डी, एफ। जो यस उपकोष होता है इसमें जो है कि मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। यस वाले उपकोष में आप अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं
और P वाले उपकोष में आप 6 और D जो उपकोष है इसमें 10 भर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और F वाला जो उपकोष है इसमें 14 इलेक्ट्रॉन अधिकतम हो सकता है दोस्तों। तो ये जो है इलेक्ट्रॉन किसी उपकोष में निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर के बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश पाते हैं, तो ये निम्न ऊर्जा स्तर है, और उच्च ऊर्जा स्तर के बढ़ते हुए क्रम में जो है इसको हम लिखेंगे यहाँ पे। पहले आपका आएगा 1s, उसके बाद आता है 2s, उसके बाद आएगा 2p। पहले 1s यानी 1s वाला उपकोष लिखेंगे तो 1s, और 2s तो 2p, मतलब जितना s होगा उतना ही p उपकोष लिखेंगे। तो पहले 1s फिर 2s के बाद 2p, उसके बाद 3s लिखेंगे, उसके बाद 3p लिख देंगे, तो 3s 3p। उसके बाद आपका आएगा 4s, तो 4p भी आता है, लेकिन जहां से 4 आपका उपकोष आया इनके बीच में d आने लगता है दोस्तों। 4 उपकोष जो है जहां से आएगा 4s 4p मैंने लिखा, इनके बीच में d उपकोष आ गया। लेकिन यहाँ पे जो क्वांटम संख्या इसे बोलते हैं, यहाँ पे 4 क्वांटम संख्या, यहाँ पे भी 4 क्वांटम संख्या, जो d वाला उपकोष लिखेंगे यहाँ पे जितनी क्वांटम संख्या एक कम कर दीजिएगा, तो यहाँ पे 3d हो गया, तो 4s 4p तो हुआ और बीच में 3d आ गया। उसके बाद अब 5s होगा, 5s के बाद 5p होगा, और यहाँ पे बीच में d उपकोष आएगा, लेकिन यहाँ पे क्वांटम संख्या 5 है तो एक कम कर दीजिए 4d हो गया। उसके बाद आपका आएगा 6s, तो 6p भी आ गया। यहाँ पे जो d उपकोष है इनके बीच में आएगा तो कितनी क्वांटम संख्या, 6 क्वांटम संख्या, तो एक कम कर दीजिए 5d। लेकिन 6s से 4s की भी एंट्री हो जाती है तो यहाँ पे 4f आ जाएगा, लेकिन इससे 5 से भी एक कम कर दीजिएगा तो यहाँ पे 4f आ जाएगा। उसके बाद आपका आएगा 7s के बाद आएगा आपका 7p। अब यहाँ पे क्वांटम संख्या 7 है तो जो d वाला उपकोष आएगा इनसे कम कर दीजिएगा तो 6d, और यहाँ पे आपका 4f लिखे थे तो यहाँ पे 5f आ जाएगा, मतलब यहाँ पे 6d है तो यहाँ पे 5 है। यही निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर का बढ़ता हुआ क्रम है दोस्तों। निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर। तो पहले इसको याद कैसे करेंगे दोस्तों, एक बार फिर देखिए। जैसे 1s आ गया तो बस 2s नहीं आएगा, क्योंकि अरे 1f आ गया तो 1p नहीं आएगा, क्योंकि 1p का जो ऑर्बिटल नहीं बनता, तो यहाँ पे 1s आ गया। उसके बाद 2s, अगर 2s आया तो 2p भी आएगा, तो यहाँ पे 2p आ गया। 3s आया तो 3p भी आएगा दोस्तों, तो मैंने 3s 3p लिख दिया। यहाँ पे 4s आया तो 4p आएगा, लेकिन याद रखिए जहां पे 4 आ जाएगा वहां d उपकोष भी आने लगा, तो 4s 4p तो लिखेंगे, इन्हीं के बीच में d आएगा तो d लिखा मैंने, और यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे एक कम करके 3 लिख दीजिएगा, ये 3d हो गया। उसके बाद 5f आया तो 5p भी आया, तो d तो आ रहा है यहाँ से 4 से, तो यहाँ पे d आ गया, लेकिन कितना d आएगा, तो यहाँ पे 5 है, एक कम कर दीजिए 4d आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 6s आया तो 6p भी आया, तो यहाँ पे d तो बीच में आएगा इन दोनों की, तो d मैंने लिखा, लेकिन यहाँ पे 6 क्वांटम संख्याएं, एक कम कर दीजिए 5 हो जाएगा। और यहाँ से याद रखिए कि 6f के यहाँ पे 4f भी आने लगता है, तो यहाँ पे f तो लिखेंगे, लेकिन कितना f लिखेंगे, इस d वाले से एक कम कर दीजिएगा तो 4f हो गया। यहाँ पे 7s आया दोस्तों तो 7p भी आएगा, इनके बीच में d आएगा, लेकिन कितना d आएगा, 6d आएगा, क्योंकि यहाँ पे 7 एक कम करना रहेगा आपको, और यहाँ पे जब फिक्स डी है तो एक कम करके 5f हो गया दोस्तों। यही आपको याद करना है, यही आप बाउ का नियम है, निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर का बढ़ता हुआ क्रम है। अब हम सीखेंगे कैसे जो है तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे आप बाउ नियम से। तो मैं इसको जो है आप बाउ नियम का जो परिभाषा थी, नियम था, इसको मैंने मिटा दिया। तो आज चलिए सीखते हैं कि कैसे तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। तो आपका पहला जो एलिमेंट आता है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। पहले 10 एलिमेंट का हम सीखेंगे। इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसका 2, इसका 3, इसका 4 होता है, इसका 5, इसका 6, इसका 7, इसका 8, इसका 9, इसका 10 हो गया। तो चलिए हाइड्रोजन जो होता है, यहां से दिखाई नहीं दे रहा शायद, इसको हम यहाँ पे लिखते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। 10 काम करेंगे। देखिए इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, परमाणु क्रमांक, इसका 2 होता है, इसका 3, इसका 4, और इसका 5, इसका 6, इसका 7, 8, 9, 10। देखिए किसी तत्व का परमाणु क्रमांक जितना होता है
तो उसके नाभिक में उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। जितना अगर परमाणु क्रमांक है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है और उतना ही इलेक्ट्रॉन आपको दर्शाना रहेगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहले यस उपकोष आएगा, यहाँ पे मैंने लिखा 1s दोस्तों। तो 1s सबसे पहले यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसका परमाणु क्रमांक 1 है तो एक ही इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या आएगा 1s, तो आप भर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1s दोस्तों। तो यस वाला उपकोष में तो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, पर हमको यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन भरना है तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1s1 हो गया। यहाँ पे लिखा हीलियम 2, इसका परमाणु क्रमांक 2 है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हम लिखेंगे यहाँ 1s से शुरू कर देंगे तो 1s, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन भर दीजिए। और उसके बाद लिथियम, लिथियम 3 है इसका परमाणु क्रमांक, तो 3 इलेक्ट्रॉन भी होगा। इसको क्या करेंगे, सबसे पहले 1s आता है दोस्तों, यहाँ पे लिखा है तो 1s लिखिए। यस वाले उपकोष में अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो हम यहाँ पे अधिक से अधिक 2 भर दिए, लेकिन हमको तो 3 भरना है ना, यहाँ पे 3 है तो 3 इलेक्ट्रॉन है, पर अभी तो 2 हुआ। उसके बाद आप देखेंगे 1s के बाद क्या आता है 2s आता है, तो 2s यहाँ पे लिखिए। अब यस में तो मैक्सिमम 2 हो सकता है, लेकिन हमको जरूरत कितना है दोस्तों, 3 था 2 भर दिए, एक ही कमी है तो यहाँ पे 1 लगा देंगे, तो 2 1 3 इलेक्ट्रॉन हो गया। बेरिलियम का 4, इसका क्या करेंगे, सबसे पहले 1s आता है, देख लीजिए यहाँ पे 1s आ बाव में, तो यहाँ पे यस वाले उपकोष में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, मैंने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया। उसके बाद क्या आता है आपका 2s, तो यहाँ पे 2s आ गया। अब हमको देखना है 4 था ना, तो 2 हमने भरा, तो 2 की कमी है तो 2 भर देंगे, तो 2 2 4 इलेक्ट्रॉन। बोरान, बोरान का 5 पे आता है, 5 कैसे भरेंगे, तो वहां पे आएगा पहले 1s, तो यस वाले में 2, फिर उसके बाद आता है 2s, तो यहाँ पे 2s लिखिए। तो यस इसमें 2 अधिक से हो गया, अधिक से अधिक 2 ही होगा, तो 2 2 4 हो गया, कितना 5 हमको भरना है। तो 2s के बाद क्या आता है आपका 2p, तो आगे बढ़ा दीजिए 2p। अब p में मैक्सिमम तो 6 इलेक्ट्रॉन हो सकता है दोस्तों, लेकिन हमको जरूरत जितना रहेगी उतना ही भरेंगे, 6 से ज्यादा नहीं भरेंगे। तो 2 2 4, हमको 5 ही भरना था, तो 1 यहाँ पे भर दीजिए, तो ये हो गया। कार्बन का तो 1s आएगा, तो s में आप मैक्सिमम 2 भरिएगा। उसके बाद 2s आता है, तो यहाँ पे 2s भरिए, s वाले में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 हो गया। उसके बाद 2p आएगा, तो 2p भरिए। अब देखिए 2 2 4 हो गया, हमको 6 भरना था, तो 2 की कमी है तो 2 बढ़ा दीजिए यहाँ पे। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन जो है 7 पे आता है, इसका एटॉमिक नंबर 7 होता है, और इसका करेंगे और 7 ही आपको भरना, 7 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे आएगा 1s, सबसे पहले देख लीजिए 1s, तो यहाँ पे 2 हो गया। उसके बाद 2s आएगा, तो यहाँ पे 2 हो गया, तो 2 2 4 हो गए, हमको 7 भरना था, अब 2p लेंगे, आगे 2p है तो 4 हो गया, तो 3 भर देंगे, तो 7 हो जाएगा दोस्तों, ये भी आपका हो गया। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आपका क्या है, ऑक्सीजन जो आपका 8 पे आता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1s2, 2s2 और 2p3 था, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा दोस्तों। और ऊपर देखिए अब यहाँ पे फ्लोरीन आ जाएगा, फ्लोरीन 9 पे आता है आपका, तो इसका कैसे करेंगे, तो यहाँ पे पहले आएगा 1s दोस्तों, तो 1s, उसके बाद इसमें 2 भर देंगे, क्योंकि यस में मैक्सिमम आप 2 भरते हैं और आपको 9 भरना है। उसके बाद 1s के बाद देखिए 1s लिखा है 2s, तो यहाँ पे लिखिए 2s, यहाँ पे यस उपकोष आ जाए उसमें आप मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं, तो यहाँ पे 2 भरे। उसके बाद 2s हो गया, फिर उसके बाद आता है 2p। अब देखिए कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 2 4 तो हो गया, हमको 5 की कमी है, 5 इस p में हो जाएगा, क्योंकि p में मैक्सिमम तो 6 होता है, लेकिन हमको जरूरत है 5 की, तो 5 हो गया। अब नियान आता है 10 पे, आपको 10 भरना है, तो क्या करना पड़ेगा 1s2, फिर उसके बाद क्या आएगा भाई 2s, तो 2s में भी यहाँ पे 2p, तो यहाँ पे 6 भर दिए, देखिए 2 2 4 और 6 10, तो हो गया आपका नियान। 10 तत्वों का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखे हैं दोस्तों, इस तरह होगा। अब चलिए 11 पे आता है सोडियम, आपका सोडियम 11 पे आता है दोस्तों, इसका कैसे करोगे, वही 1s2, 2s2, 2p6, p में अधिक से अधिक 6 होगा, देखिए कितना हुआ 2 2 4 और ये 10 हुआ, लेकिन हमको 11 करना, आप गलती से भी यहाँ पे 7 मत करिएगा, क्योंकि p वाले उपकोष में ज्यादा से ज्यादा आप 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए जब 2 भर गया, उसके बाद क्या है 3s आएगा, तो यहाँ पे आप 3s लिखिए, और s वाले उपकोष में आप मैक्सिमम 2 भर सकते हैं, लेकिन आपको जरूरत कितना है 2 2 4 और ये 10, 1 भरेंगे तो 11 हो गया। अब अगला आता है मैग्नीशियम, जो 12 पे आता है, इसका क्या करोगे, सेम वही 1s लिखोगे तो 2 भर दो, 2s तो 2, 2p6, अब 3s, देखिए कितना आपने भरा 2 और 2 4, ये 10, कितना कमी है 12, तो यहाँ पे 2 भर दीजिए, ये 12 हो गया दोस्तों, ये खत्म। अगला एल्यूमिनियम जो है 13 पे आता है, इसका क्या करेंगे, सबसे पहले 1s आता है तो 2 भर देंगे, 2s तो 2, जहां s आ गया वहां मैक्सिमम 2 भर दीजिए, 1s 2s। उसके बाद 2p आता है, तो p में अधिकतम 6, तो देखिए अब कितना हुआ 6 2 8 2 10, अभी हमको 3 भरना है, तो देखिए 2p तो भर गया, 2p के बाद आता है 3s,
तो 3s भी लिख लीजिए, इसमें भी मैक्सिमम 2 भर दीजिए। तो ये अभी 12 हुआ दोस्तों, 2 2 4 10 2 12 हुआ, लेकिन हमको 13 करना था। तो 3s के बाद क्या है, 3p आएगा, तो 3p, तो p में आप ज्यादा से ज्यादा तो 6 भर सकते हैं, लेकिन जरूरत कितना है, 1 का, तो आप यहाँ पे 1 भर दीजिए। अब देखिए 2 2 4 10 12 1 13 इलेक्ट्रॉन हो गया दोस्तों। 14 पे आपका आता है सिलिकॉन, सिलिकॉन आता है 14 पे। इसका क्या करोगे, पहले 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p। अब क्या है, यहाँ पे 13 हुआ था, 1 लिखे थे, अब यहाँ पे 2 भर दीजिए तो 14 हो जाएगा। उसी तरह फास्फोरस आता है दोस्तों 15 पे, तो आप करेंगे क्या, पहले 1s लिखेंगे, 1s2 2s 2s2 2p, यहाँ पे 6 भरेंगे। उसके बाद 3s आएगा, इसमें 2, यहाँ पे 3p। देखिए यहाँ पे 2 था तो आपका 14 था, एक बढ़ाते जाइए, यहाँ पे 3 कर दीजिए। देखिए आप 2 2 4 10 12 3 15 हो गया आपका। 16 पे सल्फर आता है दोस्तों, इसको क्या करोगे, आप कुछ मत करिए, आप p तक बढ़ाते जाइए और 6 तक भरेंगे इसमें। तो यहाँ पे हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p4 हो गया। यहाँ पे क्लोरीन आता है 17 पे, क्लोरीन का कैसे करेंगे, 1s2, फिर उसके बाद 2s आएगा तो 2s2, यहाँ पे 2p आएगा, पूरा भर दीजिए 6, 2p हो गया, 3s2 3p। अब देखिए कितना हुआ, 2 2 4 10 2 12, हमको 17 चाहिए, तो 12 5 17, तो इसमें 5 भर दिए, क्योंकि p में अधिक से अधिक आप जो है 6 भर सकते हैं। तो यहाँ तक 17 हो गया दोस्तों। अब ऊपर देखिए, इसको हम मिटाते हैं। देखिए 18 पे आता आपका आर्गन, 18 पे आता आर्गन, इसको कैसे करोगे, 1s, यहाँ पे देखिए 1f लिखा, तो 1s, यस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 भर दिए। उसके बाद 2s, तो यहाँ पे s आ गया तो फिर 2 भरेंगे। उसके बाद 2p, तो यहाँ पे 6 भरेंगे, क्योंकि p में ज्यादा से ज्यादा आपको 6 भर सकते हैं। उसके बाद फिर 3s आता है, तो इसमें 2 भरिए। उसके बाद 3p आता है, तो देखिए कितना कम अभी हो रहा है, 2 2 4 10 12 12 6 18, तो 6 इसमें भर दीजिए दोस्तों। ये भी आपका हो गया, आर्गन का भी आपका हो गया। और 19 पे आता है पोटेशियम, तो पोटेशियम का कैसे करेंगे, देखिए पहले 1s, तो 1f लिखिए, 1s2, यस में क्योंकि मैक्सिमम 2 होता है तो मैंने 2 भर दिया। उसके बाद 2s आता है, तो 2s फिर s वाला उपकोष आ गया, तो इसमें भी 2 भरेंगे ज्यादा से ज्यादा। उसके बाद 2p आता है, p में ज्यादा से ज्यादा 6 भर सकते हैं आप। उसके बाद आएगा आपका 2p के बाद 3s आता है दोस्तों, तो 3s में 2 भर दीजिए। उसके बाद आता है 3p, इसमें भी 6 भर दीजिए। तो कितना हुआ, 2 2 4 10 12 6 18, पर हमको 19 भरना दोस्तों, तो 3p तो भरा गया पूरा पूरा। अब उसके बाद आता है 4s, तो अगला वाला उतार लीजिए यहाँ पे 4s, तो कितना कम, यहाँ तक 18 हुआ था, एक जोड़ देंगे तो 19 हो जाएगा। उसके बाद 20 कैल्शियम आता है 20 पे, इसका कैसे करोगे, तो यहाँ पे आएगा 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s। देखिए दोस्तों यहाँ तक 1 था, अब एक जोड़ दीजिए इसमें तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 2 4 10 12 6 18, तो 20 तत्वों का आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा। अभी हम लोग 10 और तत्वों का सीखेंगे। तो आपके सामने मैंने 1 से लेकर 20 तक तत्वों का बताया। तो चलिए अब 21 पे क्या आता है, स्कैंडियम, स्कैंडियम का सीखते हैं। देखिए स्कैंडियम, स्कैंडियम आपका 21 पे आता है, इसका कैसे करोगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 1s 2 2s 2 2p आएगा, तो इसमें अधिक से अधिक 6 भरिए, हमको 21 बनना है तो भरते जाइए। 2p के बाद 3s 2 3p 6, उसके बाद 4s आता है 4s 2। देखिए कितना हुआ अभी तक, 2 2 4 10 12 4 18 2 20 हो गया है, मतलब 4s तक 20 हो गया दोस्तों। उसके बाद हमको जो है हमारा आएगा 3d, तो 3d d वाला उपकोष जैसे ही आ जाता है, तो आप देखिए d वाले उपकोष में ज्यादा से ज्यादा आप जो है 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, पर यहाँ तक 20 हो गया, तो बताइए कितना भरेंगे, इसमें 1 भर दीजिए तो 21 हो जाएगा दोस्तों। अब इसको बढ़ाते जाइए, ये सब सेम रहेगा यहाँ तक। अब डी वाला उपकोष बढ़ाते जाएंगे जब तक कि 10 न हो जाए दोस्तों, आप बढ़ाते जाइए। तो यहाँ पे स्कैंडियम हुआ, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम या क्रोमीन इसे बोलते हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, ये 22 पे आएगा, ये 23 पे और ये 24 पे। मैग्नीज आपका जो आता है 25 पे। चलिए 25 तक पहले हम करेंगे। देखिए टाइटेनियम का 1s 2 2s 2 2p, इसमें 6 भरिए, 3s 2 3p 6 4s 2, बस यहाँ पे जो 3d1 है इसको 3d2 कर दीजिए और भरते जाइए, सब वही होगा। यहाँ पे 3d2 है तो अगले वाले में
3 हो जाएगा, फिर 3d 4 हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे लिखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4f2। अब जो आपका ये 3d2 है यही d में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। अगले वाले में हो क्या जाएगा 1s2 2s2 यहाँ पे 2p6 लिखेंगे 3s2 3p6 लिखेंगे 4f2 3d3। यहाँ पे 3 था दोस्तों तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। लेकिन याद रखिए जो क्रोमीन होते हैं, क्रोमियम जिसे बोलते हैं आप, ये जो अपवाद होता है कापर और क्रोमियम का अपवाद होता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपसे पूछा जाएगा तो इसमें थोड़ा फिर चेंजिंग करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, सब वही रहेगा आपका। जो यहाँ पे 3d4 है ना ये 3d5 हो जाएगा और जो यहाँ पे 4s2 लिखा है इसको 1 कर दीजिएगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन कम करके d वाले में जोड़ दीजिएगा दोस्तों। तो इसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, आपका सब तो वही है लेकिन ये इन्हीं दोनों में चेंजिंग करना रहेगा। ये 4f2 है तो इसको लिख दीजिएगा 4s1 और एक इलेक्ट्रॉन इसका अगले वाले में जोड़ दीजिएगा तो 3d5 हो जाएगा दोस्तों, ये सही है। बाकी यहाँ तक तो एकदम सही है। 4f2 था उसको 4s1 कर दीजिएगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन 3d4 जो था इसमें जोड़ दीजिएगा दोस्तों। तो क्रोमियम और जो है कॉपर का ये दोनों अपवाद होते हैं, दोनों में यही नियम लगाएंगे। जो लास्ट वाला उत्पोष होगा उसमें इलेक्ट्रॉन एक जोड़ दीजिएगा और उसके जस्ट पहले वाले में से एक घटा दीजिएगा। तो ये आपका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये वाला है, ठीक है ना। तो मैग्नीज अगला आ जाएगा आपका 1s2 2s2 2p6 देखिए 3s2 3p6 देखिए यहाँ पे 3p6 तक आ गए। उसके बाद 4s 4f2 फिर उसके बाद 3d। देखिए कितने इलेक्ट्रॉन हुए 2 2 4 10 12 6 18 2 20 हो गए। हमको 5 चाहिए और तो 5 इसमें जोड़ दीजिए तो आपका 25 हो जाएगा आपका। अगर आप देखिए मैग्नीज फेरस का 25 पे आता है 26 पे आएगा फेरस, इसका क्या करोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 हो जाएगा आपका। फिर वही आपका 4s2 और दोस्तों यहाँ पे बढ़ा दीजिए जो 5 था 6 कर दीजिए, ये आपका फेरस का हो गया, आयरन इसे बोलते हैं, ये हो गया। अब का जो फेरस कोबाल्ट आता है 27 पे, इसका क्या करोगे वही नियम लगाइए, पहले 1s तो इसमें 2s फिर 2 आपका 2p आ गया तो p में ज्यादा 6 होते हैं ये भर दीजिए। फिर 3s आएगा तो इसमें 2 भर दीजिए, यहाँ पे 3p 6 हो गया 4f 2 हो गया। अब ये 3d d जो 6 था अब दोस्तों ये 7 हो जाएगा। उसके बाद ये तो हो गया आपका कोबाल्ट का। अगला आता है निकिल। निकिल जो आता है आपका 28 पे आता है दोस्तों, इसको क्या करोगे यहाँ पे हो जाएगा 1s2 यहाँ पे 2s2 यहाँ पे 2p6 3s2 अब आ जाएगा आपका 3p6 4s2 यहाँ पे 3d7 जो है बस इसी में बढ़ेगा, सारा सेम है। यहाँ पे हो जाएगा 3d8 हो गया दोस्तों, ये आपका निकिल का हो गया। बचा आपका 2 और तो वो भी करते हैं 2। देखिए निकिल तक हो गया था, कोबाल्ट का एक बार फिर देखिए फेरस कोबाल्ट निकिल कॉपर जिंक। कोबाल्ट 27 28 29 और 30 का एक बार फिर देख लीजिए कोबाल्ट का। तो 27 आपको यहाँ पे लिखा है एटॉमिक नंबर कोबाल्ट का 27 होता है तो 27 इलेक्ट्रॉन है, इसको भरेंगे कैसे, पहले लिखिए 1s, यहाँ पे देख लिया करिए, यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ 1s यहीं से लिख रहा हूँ 1s तो यहाँ पे 1s आ गया। इसमें आप मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं तो भर दिए। उसके बाद 2s आता है तो आप यहाँ पे 2f लिखेंगे तो s वाले को जैसे ही दिखाई दिए इसमें आप 2 भर दीजिए। फिर उसके बाद आपके आते हैं 2p, आप p में जानते हैं आप मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं तो आप 6 इलेक्ट्रॉन भर दीजिए। उसके बाद आते हैं 2p के बाद 3s, फिर s आ गया तो इसमें 2 भर दीजिए। उसके बाद 3p आएगा तो p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये भी मैंने भर दिया। उसके बाद 4s आता है तो 4s यहाँ पे s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये भर दिया। उसके बाद 4s के बाद 3d आता है। अब देखिए कितने कम इलेक्ट्रॉन है 2 2 4 और 6 10 12 6 18 और 2 20, कितने बचे 7, तो 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गए। उसके बाद आपका निकिल आता है, निकिल का कैसे करोगे 1s2 फिर एकदम सेम यही वाला दोस्तों उतारते जाइए लेकिन यहाँ पे 3d7 जो है उसे 3d8 कर दीजिएगा, आपका हो जाएगा सही। तो यहाँ पे देखिए 1s2 2s2 2p6 यहाँ पे 3s2 3p6 4f2 ये 3d8 हो जाएगा दोस्तों। अब उसके बाद आएगा आपका कॉपर। कॉपर का क्या करोगे 1s2 2s2 2p6 हो जाएगा, यही उतारते जाइए 3s2 3p6 4f2
यहाँ पे 3D9 तो हो जाएगा, यहाँ पे 8 था तो यहाँ पे 9 हो गया, लेकिन ये भी अपवाद होता है दोस्तों, ये अपाव नियम का जो है फॉलो नहीं करता। तो यहाँ पे करना क्या आपको, जैसे मैंने 24 का बताया क्रोमियम का, उसी तरह कॉपर का होता है। क्या होता है, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 9 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 हैं। तो आपका करना क्या रहेगा, इसी को परिवर्तित कर दीजिए, यहाँ पे 4s2 है तो 4s1 कर दीजिएगा, और 3d9 है तो इसको लिख दीजिएगा 3d10 दोस्तों। तो आपका जो है ये वाला सही हो जाएगा, ऊपर वाला गलत हो जाएगा। तो मतलब यहाँ तक तो एकदम सही है, यहाँ तक एकदम सही है। इसी में चेंजिंग करना था तो 4s2 था तो 4s1 कर दिया मैंने, और 3d9 था तो इसमें इसका एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए तो 3d10 हो गया। अब 30 जिंक आता है, इसका कैसे करोगे, 1s, तो s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होता है तो 2 भर दीजिए। उसके बाद देखिए 2s, फिर s आ गया तो इसमें 2, उसके बाद 2p तो इसमें आप 6 भर दीजिए। उसके बाद 3s तो s में आप 2 भर दीजिए। उसके बाद 3p, p आया तो 6 भर दीजिए। उसके बाद 4s तो s में आप मैक्सिमम 2 भर दीजिए। उसके बाद d, 4s के बाद 3d। अब देखिए कितने कम है, 2 2 4 10 12 4 18 2 20 दोस्तों, 30 लाना था तो 10 कर दीजिए। तो ये आपका 1 से लेकर 30 तक तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था। तो आज तो हम लोग 1 से लेकर 30 तक पढ़े, अब अगले वाले वीडियो में 30 से लेकर 60 तक पढ़ेंगे दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद।